This is the fourth and last installment of Medical Vocabulary, in which I would mainly discuss different types of doctors specializing in specific areas of human health. But before that, I want to discuss some of the systems in the human body. The first is circulatory system. ये ब्लड की सर्कुलेशन का सारा सिस्टम है जो बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स पहुंचाता है. इसमें आगे कई सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं जैसे कि आर्टरीज, वेन्स, हार्ट, लंग्स वगैरह. देन वी हैव द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ये हार्ट का ब्लड पंप करने का पूरा सिस्टम है. इसमें हार्ट भी आता है और ब्लड वेसल्स वगैरह भी आते हैं. कार्डियो हार्ट की रूट है. इससे कई सारे वर्ड्स बनते हैं जैसे कि कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक केयर यूनिट वगैरह. उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसको पल्मोनरी सिस्टम भी कहा जाता है. ये सांस लेने का पूरा सिस्टम है. इसके पार्ट्स हैं नोज, माउथ, थ्रोट, विंड पाइप एंड मेनली लंग्स. देन वी हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम. फूड को डाइजेस्ट करने का पूरा सिस्टम. इसमें मेनली आ जाता है इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर वगैरह. उसके बाद है इम्यून सिस्टम, बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट से फाइट करता है और हमें हेल्दी रहने में हेल्प करता है. देन देयर इज द स्केलेटल सिस्टम. सारी की सारी बोन्स ह्यूमन बॉडी में. जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं. नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम, बॉडी के सारे मसल्स. ये स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को मिलाकर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी कहा जाता है. देन देयर इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी. बच्चे पैदा करने वाले सारे ऑर्गन्स. उसके बाद है नर्वस सिस्टम, बॉडी का कमांड सेंटर. इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स शामिल हैं. आफ्टर दैट देयर इज अ एंडोक्राइन सिस्टम. वो सारे ग्लैंड्स जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. हार्मोन्स बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और बॉडी के सभी फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्टर्स. The first one is physician. A physician is a medical doctor who has general skills. He is an expert in internal medicine, but he is not a surgeon. On the other hand, a surgeon is a doctor who is trained to perform surgery. वो डॉक्टर जो ऑपरेशन कर सकता है. तो सर्जन जनरल भी हो सकता है, आमतौर पे पेट के ऑपरेशंस करते हैं इस तरह के डॉक्टर्स. और स्पेशलिस्ट भी हो सकता है जैसे हार्ट सर्जरी में, ब्रेन सर्जरी में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह. क्वैक कहते हैं नकली डॉक्टर को. अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मेडिकल नॉलेज और स्किल बट एक्चुअली नोज वेरी लिटिल अबाउट मेडिकल साइंस. इंडिया में ऐसे डॉक्टर को नीम हकीम भी बोला जाता है. वैसे उर्दू में नीम का मतलब होता है हाफ, आधा अधूरा. और एक कहावत है कि नीम हकीम खतरा जान. वैसे क्वैक का एक और मतलब भी है, द क्राई ऑफ अ डक. डक की जो आवाज़ है उसको भी क्वैक बोलते हैं. जस्ट लाइक डॉग्स बार्क, लायंस रोर एंड बर्ड्स चर्प, डक्स क्वैक. द नेक्स्ट इज जनरल प्रैक्टिशनर. इसको शॉर्ट में जीपी भी बोलते हैं. अ डॉक्टर हु प्रोवाइड्स जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड रेफर्स दोज विद सीरियस कंडीशंस टू अ हॉस्पिटल. आपका जो फैमिली डॉक्टर है वो है जनरल प्रैक्टिशनर. उसके बाद है पीडियाट्रिशियन. A doctor who specializes in providing medical care to children. बच्चों के डॉक्टर को बेसिकली पीडियाट्रिशियन कहा जाता है. नेक्स्ट इज ऑब्स्टेट्रिशियन. इस डॉक्टर की एक्सपर्टीज होती है प्रेग्नेंट वुमेन की केयर में, अनबॉर्न बेबी की केयर में, लेबर और डिलीवरी में. आफ्टर दैट वी हैव गायनोकोलॉजिस्ट हु स्पेशलाइजेज इन वुमेन्स हेल्थ. फीमेल्स अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स के लिए गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं. नेक्स्ट इज कार्डियोलॉजिस्ट. ये हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं. कार्डियो इज द ग्रीक रूट मीनिंग हार्ट. और बहुत सारी मेडिकल टर्म्स हैं जिसमें ये रूट यूज़ होती है. वैसे मेडिकल फील्ड के अलावा ये रूट फिटनेस की दुनिया में भी यूज़ होती है. कार्डियो उस तरह की एक्सरसाइज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है, मेनली क्योंकि उससे आपका हार्ट स्ट्रांग बनता है. नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजिस्ट. डर्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली स्किन स्पेशलिस्ट को बोलते हैं. और स्किन के अलावा हेयर और नेल्स की प्रॉब्लम्स भी डर्मेटोलॉजिस्ट ही हैंडल करता है.
उसके बाद है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन है जो जहाँ PH आ रहा है वहाँ F की आवाज़ आती है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। दिस टाइप ऑफ डॉक्टर इज़ एन आई स्पेशलिस्ट। आंखों की सारी प्रॉब्लम्स के लिए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है। नेक्स्ट इज ऑन्कोलॉजिस्ट, ये डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट होता है। उसके बाद है ENT स्पेशलिस्ट, वो डॉक्टर जो ईयर, नोज और थ्रोट की सारी प्रॉब्लम्स को डील करता है। आफ्टर दैट वी हैव यूरोलॉजिस्ट, a doctor who specializes in treating problems related to urine and urinary tract. Next is anesthesiologist, a doctor who specializes in giving anesthesia to patients. Almost हर तरह की सर्जरी में एनेस्थीजियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो डॉक्टर वहीं रहता है पूरी सर्जरी में। उसने डिसाइड करना होता है कि किस तरह का एनेस्थीजिया देना है और कितनी देर के लिए एनेस्थीजिया देना है। उसके बाद है न्यूरोलॉजिस्ट, एक ऐसा डॉक्टर जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। उसके बाद है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो का मतलब होता है कनेक्टेड टू बोन्स, तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर स्पेशलाइज करता है बोन्स के ट्रीटमेंट में, या तो बोन्स की डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हुई है या बोन्स डैमेज हो गई हैं बाद में, तो वो सारी प्रॉब्लम्स के साथ ये डॉक्टर डील करता है। और ऑर्थोपेडिक सर्जन वो डॉक्टर है जो ट्रेंड है सर्जरी परफॉर्म करने में। स्पाइन या जॉइंट्स की सर्जरी ऑर्थोपेडिक सर्जन करता है। नेक्स्ट, रेडियोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर हु इज ट्रेन टू रीड एंड इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है मतलब निकालना। इंटरप्रेट कर सकता है ये स्कैन्स को, लाइक एक्सरे, MRI एंड अल्ट्रासाउंड। साइकाइट्रिस्ट, a doctor who specializes in the diagnosis and treatment of mental illnesses. मानसिक रोगों के एक्सपर्ट को बोलते हैं साइकाइट्रिस्ट। नेक्स्ट हम समझेंगे साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है। साइकोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एंड कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में मेन डिफरेंस ये है कि साइकाइट्रिस्ट एक डॉक्टर है, he has done MBBS, after that he has done MD, he has gone to medical school. लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है वो डॉक्टर नहीं है, he has not studied medical science, उसने MA साइकोलॉजी की हुई है, इसलिए वो ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो सिर्फ काउंसलिंग दे सकता है। नेक्स्ट इज वेटरिनरी डॉक्टर, इसको वेट भी कह देते हैं शॉर्ट में, या वेटरिनेरियन कह देते हैं। ये है जी एनिमल्स की हेल्थ का एक्सपर्ट, जानवरों के डॉक्टर को बोलते हैं वेटरिनरी डॉक्टर। नेक्स्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये एक एक्सपर्ट होता है जो कि जॉइंट्स, मसल्स और नर्व्स की प्रॉब्लम्स के लिए एक्सरसाइज और मसाज से पेशेंट्स को हेल्प करता है। ये बेसिकली रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट होता है, डॉक्टर्स को असिस्ट करता है, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प करता है, हार्ट अटैक के बाद, स्ट्रोक के बाद, एक्सीडेंट के बाद लोगों को रिकवर करने में, रिहैबिलिटेट होने में हेल्प करता है। और ओल्ड एज में कुछ लोगों की मूवमेंट कम हो जाती है, उनकी मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए उनको एक्सरसाइजेस कराता है। एंड द लास्ट वर्ड ऑन द लिस्ट इज पैरामेडिक, अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू मेडिकल वर्क बट हु इज नॉट अ डॉक्टर। तो पैरामेडिक्स या पैरामेडिकल स्टाफ उन सारे प्रोफेशनल्स को कहा जाता है जो डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं, जैसे कि नर्स, डाइटिशियन, मिडवाइफ और लेबोरेटरी टेक्नीशियन। All right, that's the end of this series on medical vocabulary. Thanks for watching and I hope you'll find these videos useful. Do give me a thumbs up if you like them and also give me your valuable feedback. Keep learning, keep growing and best of luck for your IELTS preparation. I'll see you soon with another video.